आज के इस वीडियो में आप बहुत सारे प्रश्नों का आंसर प्राप्त करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, मशीन्स क्या होता है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर के कितने मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में गणक या संगणक ही क्यों कहते हैं, डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होता है, यूजर किसे कहते हैं, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इस तरह के कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय। इस चैप्टर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। साधारण भाषा में कंप्यूटर एक मशीन है जो कि बहुत सारे मशीनों को मिलने से बनता है, यानी कि कंप्यूटर सिंगल ऐसा कोई यंत्र नहीं है। कंप्यूटर में बहुत सारे यंत्र जब मिलते हैं तब कंप्यूटर जाकर कंप्यूटर बनता है। ऐसे सिंगल सभी मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस इत्यादि कंप्यूटर के पार्ट्स है, लेकिन सब जब मिल जाते हैं तब हम इसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स मिलकर के कंप्यूटर बनाते हैं, जबकि कंप्यूटर के डिफिनेशन में कंप्यूटर का सारे डिटेल्स को बताया जाता है। तो इसमें हम आपको एकदम आसान भाषा में कंप्यूटर की परिभाषा को बताते हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कंप्यूटर की परिभाषा को याद कर पाएंगे और उसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। आसान भाषा में यानी कि सिंपली कंप्यूटर एक मशीन है, क्योंकि मशीन क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित कोई भी ऐसा उपकरण जो मनुष्यों के कामों को आसान बना देता है उसे ही तो मशीन कहते हैं। तो मशीन कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो पहला कंप्यूटर था उस अबाकस, वह भी एक सिंपल मशीन ही था, इसलिए कंप्यूटर को एक सिंपल मशीन कहते हैं। और इस तरह से कंप्यूटर डेवलप किस तरह करते चला गया और कंप्यूटर की परिभाषा में बहुत सारे चीज जुड़ते चले गए। अब कंप्यूटर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर का डीसी फॉर्म को यूज करता है। मानव द्वारा जितने भी निर्मित मशीनें हैं जो बिजली से संचालित होते हैं अर्थात बिजली से चलते हैं, वो दो प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म का यूज करते हैं, एक एसी मोड और दूसरा डीसी मोड। जो बिजली से संचालित होने वाला मशीन एसी मोड से चलता है उसे इलेक्ट्रिकल मशीन कहा जाता है, तथा जो मशीन बिजली के डीसी मोड का प्रयोग करता है वैसे मशीन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर भी एक ऐसा ही बिजली से चलने वाला यंत्र है जो बिजली के डीसी मोड से चलता है, इसलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। इसलिए हम यहाँ इस परिभाषा में यह कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस तरह से हमारा कंप्यूटर विकसित होकर के इलेक्ट्रॉनिक मशीन बन चुका था। इसके बाद प्रोग्रामेबल हो गया, तो इसलिए अब हम कंप्यूटर की परिभाषा में ऐड करते हैं कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यानी कि पहले से तो ये मशीन था, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हुआ, अब इसमें प्रोग्राम भी ऐड हो चुका है। तो यह अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे हार्डवेयर को ऑपरेट किया जाता है, इसलिए यह प्रोग्रामेबल हो गया। तो अब हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो अब ये प्रोग्रामेबल इसे क्यों कहा जाता है, क्या होता है प्रोग्रामेबल, वो हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर या मशीन वर्क करता है कंप्यूटर के प्रोग्रामों पर, यानी कि उसके लिए एक डिजिटल कोडिंग का यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क करता है, तो उसे प्रोग्रामेबल कहा जाता है। प्रोग्रामेबल का मतलब होता है प्रोग्रामों के आधार पर कार्य करना, यानी कि कंप्यूटर भी एक ऐसा मशीन है जो प्रोग्रामों के आधार पर कार्य करता है, जो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संचालित होता है। कंप्यूटर में हम कुछ भी ऑपरेट करते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग, टैली, तो ये सभी सॉफ्टवेयर है और इन्हीं पर हम लोग वर्क करते हैं। तो कंप्यूटर के जो विंडोज है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं वो भी एक प्रोग्राम ही है, इसलिए कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल कहा जाता है। जैसे में आपका मोबाइल भी एक प्रोग्रामेबल मशीन है, कंप्यूटर, रोबोट, ये सब प्रोग्रामेबल मशीन है। तो इस तरह से यहाँ पे कंप्यूटर की परिभाषा में प्रोग्रामेबल शब्द यूज होता है। इसके बाद हमारा कंप्यूटर इस तरह से बन गया जिसमें प्रोग्राम ऐड कर दिया गया और आपका कंप्यूटर में कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर ऐड हो चुका। इसके बाद हम लोग आगे कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर के जो मुख्य दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है और दोनों के कॉम्बिनेशन से काम करता है। अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्डवेयर काम करना बंद कर देता है तो भी कंप्यूटर हमारा रुक जाता है, और सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो भी हमारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। तो इसके जो मुख्य दो कंपोनेंट्स हुए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इसके मुख्य कंपोनेंट्स है। कंप्यूटर एक कुशल तथा उन्नत एवं एडवांस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर अब क्या हो गया कि हमारा एडवांस हो गया, एक कुशल तथा उन्नत प्रोग्रामेबल, और बिजली से चलता है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक, और मशीन है इसलिए मशीन। यानी कि कंप्यूटर एक कुशल तथा उन्नत प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसके कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर काम करता है। और हमारा इस तरह का हो गया आपका एडवांस कंप्यूटर, जिसमें सारे पार्ट्स को छोटे छोटे कर दिए गए हैं और जिसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू सारे चीज आपका आ जाते हैं। तो कंप्यूटर एक कुशल तथा उन्नत प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक और बहुत ही तेज गति के साथ कार्य करने वाला यंत्र या मशीन है जिसका उपयोग डाटा का संकलन यानी कि स्टोर तथा प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर यूजर से प्राप्त डेटा या आंकड़ों को दिए गए निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य करता है और हमें हमारे इच्छा अनुसार इंफॉर्मेशन या सूचना प्रदान करता है। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डेटा तथा निर्देशों को इनपुट साधनों के माध्यम से प्राप्त करता है और यह इन निर्देशों के अनुसार प्रोसेस यानी कि कार्य करता है और कंप्लीट तैयार किए गए परिणाम को आउटपुट साधनों के माध्यम से यानी कि आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से हम तक पहुंचा देता है। कंप्यूटर सूचना या डेटा को दोबारा उपयोग करने के लिए सेव यानी कि स्टोर भी करता है। इसकी काम करने की गति बहुत ही तेज होती है और यह बिना कोई गलती किए लगातार कई घंटों तक कार्य करता है। तो इस तरह से कंप्यूटर का परिभाषा आप लोग समझ गए कि कंप्यूटर एक कुशल एवं उन्नत दर्जे का इलेक्ट्रॉनिक और प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसके मुख्य दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसका प्रयोग हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए। और अब हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में गणक या संगणक कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे कैलकुलेशन को एक साथ गणना करता है, इसलिए उसे गणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में गणक या संगणक ही क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में गणक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज है, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ कैलकुलेट यानी कि हिंदी में गणना करना होता है। और कंप्यूटर शुरू में गणना करने का कार्य करता था, इसी कारण से हम कंप्यूटर को गणक कहते हैं। लेकिन आज का आधुनिक कंप्यूटर एक साथ अनेक गणनाओं को करता है, इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यानी कि एक साथ गणना करने वाला भी कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, यूजर, इनपुट, आउटपुट, तो ये सब क्या है, इसे क्यों कहते हैं, ये भी आप इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है? डेटा रॉ फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कच्चे मटेरियल को
डेटा कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर को दिया जाने वाला सभी अधूरे और कच्चे तथ्य जिससे जिससे कंप्यूटर प्रोसेस करता है वह डेटा कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर को दिया गया काम डेटा कहलाता है। जब हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करते हैं तो कंप्यूटर के अलग अलग इनपुट डिवाइस से जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन इत्यादि के माध्यम से हम जो भी अर्थहीन आंकड़ों का समूह या अधूरे और कच्चे तथ्य कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर इसका सही रिजल्ट हमें दे सके। तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले इन अर्थहीन आंकड़ों या अधूरे और कच्चे तथ्यों या कार्यों को ही डेटा कहा जाता है। तो आप समझ गए डेटा किसे कहते हैं। इसके बाद है प्रोसेस या प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। तो द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर ऑन डेटा फॉर द रिजल्ट। रिजल्ट के लिए कंप्यूटर जो वर्क करता है उसमें लगने वाले समय को प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर को दिए गए डेटा के आधार पर कंप्यूटर द्वारा लिया गया एक्शन या कार्य प्रोसेस या प्रोसेसिंग कहलाता है। जब हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं तो दिए गए डेटा के अनुसार कंप्यूटर उसे अर्थपूर्ण रिजल्ट बनाने के लिए कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन करता है यानी कि जो भी एक्शन लेता है और जो भी समय लेता है उसे ही प्रोसेस या प्रोसेसिंग कहते हैं। अब है इंफॉर्मेशन क्या होता है। प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट कंप्यूटर हमें प्रदान करता है उसे ही इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। हम जो डेटा इनपुट डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं उसका कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस पूरा होने के बाद मॉनिटर या स्पीकर या कोई अन्य आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया अर्थपूर्ण निष्कर्ष या रिजल्ट की सूचना या इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब है यूजर किसे कहते हैं। तो जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसे ही यूजर कहते हैं। अगर ये भी हम कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं तो हम यूजर हैं, अगर आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को तो आप यूजर हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा कंप्यूटर को डेटा प्राप्त होता है यानी जो व्यक्ति कंप्यूटर को डेटा देता है या जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है उसे ही यूजर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति ही यूजर कहलाता है। इनपुट क्या है। इनपुट किसे कहते हैं। एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। यूजर के द्वारा जो डेटा कंप्यूटर प्राप्त करता है उसे इनपुट कहते हैं। यूजर के माध्यम से दिया गया डेटा कंप्यूटर द्वारा स्वीकार करना ही इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर यूजर से डेटा इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्राप्त करता है जैसे माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन इत्यादि के माध्यम से प्राप्त या एक्सेप्ट किया गया डेटा को मशीन की भाषा में बदलकर सीपीयू में भेजने का कार्य कंप्यूटर द्वारा किए गए इस प्रक्रिया को ही इनपुट कहते हैं। आउटपुट क्या होता है। कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस या ऑपरेशन करने के बाद कंप्यूटर रिजल्ट या सूचना को एक ऐसी भाषा में बदलकर यूजर को प्रदान करता है जिसे यूजर कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर के माध्यम से आसानी से देख सकता है और समझ सकता है। कंप्यूटर के द्वारा दिए गए इस प्रक्रिया को ही आउटपुट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जान गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका प्रश्नों का आंसर आपको पहुंचाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।